हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाली एम्ब्रियानी के बारे पर चर्चा करेंगे। पाली एम्ब्रियानी क्या होती है ये? इसको हिंदी में बहुभ्रूणता कहते हैं। पहले नाम पर फोकस करेंगे हम। बहुभ्रूणता मतलब यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत के भ्रूणों का निर्माण होता है। बहुत के भ्रूण मतलब अधिक भ्रूणों का निर्माण होता है। और इंग्लिश में भी ये पाली माने होता है बहुत, और एम्ब्रियो माने होता है भ्रूण, और एम्ब्रियोनी माने भ्रूण बनने की प्रक्रिया। मतलब बहुत भ्रूण बनने की प्रक्रिया होती है। तो सीधी सी परिभाषा इसकी यही बनेगी कि अनेक भ्रूणों का निर्माण जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उसे पाली एम्ब्रियानी कहते हैं। यहाँ पर पॉइंट है, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का बनना। आप ये समझ लीजिए कि जो ये भ्रूण या एम्ब्रियो बनता है ये बीजांड के अंदर ही बनता है। बीजांड हमने पीछे बताया है। बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण बन जाएं, अब वो किसी कारण से बने, किसी भी कारण से अगर ज्यादा भ्रूण बीजांड के अंदर बन रहे हैं तो वह घटना पाली एम्ब्रियानी कहलाती है। अब पाली एम्ब्रियानी जिम्नोस्पर्म में ज्यादा होती है कि एंजियोस्पर्म में? तो ये याद रखना, जिम्नोस्पर्म अर्थात अनावृत बीजी पौधों में पाली एम्ब्रियानी अधिक मिलती है, वहीं एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी पौधों में पाली एम्ब्रियानी कम देखने के लिए मिलती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि पाली एम्ब्रियानी की खोज किसने किया था? तो एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने संतरे में किया था। इसका भी नाम याद रखना, संतरे में किया था। एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने संतरे में पाली एम्ब्रियानी या बहुभ्रूणता की खोज किया था। अब टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियानी है। हालांकि एनसीईआरटी में टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियानी नहीं दिया हुआ है, केवल डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन यहाँ पर हम ये चर्चा किए देते हैं। टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियानी, कितने प्रकार की पॉली एम्ब्रियानी होती है? तो सरल बहुभ्रूणता, मिश्रित बहुभ्रूणता, अपस्थानिक बहुभ्रूणता और विदलन बहुभ्रूणता। अर्थात सिंपल पॉली एम्ब्रियानी, मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियानी, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियानी और क्लीवेज पॉली एम्ब्रियानी, ये 4 प्रकार की होती है। तो सिंपल पॉली एम्ब्रियानी इसमें कैसे होता है? जब ओव्यूल में या बीजांड में एम्ब्रियो सैक अधिक होते हैं। याद रखना, भ्रूण कोष की संख्या अगर अधिक है तो निश्चित रूप से भ्रूण भी ज्यादा बनेंगे। अब भ्रूण कोष की संख्या अधिक होने से भ्रूण क्यों ज्यादा बनेंगे? क्योंकि प्रत्येक भ्रूण कोष में एक अंड कोशिका होती है, एक एग सेल होती है। प्रत्येक भ्रूण कोष में एक अंड कोशिका होती है। अब यहां पर भ्रूण कोष ज्यादा है अर्थात एम्ब्रियो सैक अधिक है यहां पर, तो एग सेल भी अधिक हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, और हर एग सेल का फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, जिससे अधिक भ्रूण बन जाएंगे। क्लियर हो गया होगा? बीजांड में भ्रूण कोष अधिक हों, तो जब भ्रूण कोष अधिक होंगे तो उसमें अंडकोशिका भी अधिक होंगी, चूंकि एम्ब्रियो सैक पर एक एग सेल पाई जाती है। और ज्यादा एम्ब्रियो सैक हैं तो ज्यादा अंड कोशिकाएं या एग सेल होंगी, और सभी एग सेल का निषेचन हो जाएगा, जिससे अधिक भ्रूण बन जाएंगे। तो ये सिंपल पॉली एम्ब्रियानी है और सरसों में पाई जाती है। याद भी आसानी से हो जाएगा। सरल से सरसों, सरल बहुभ्रूणता किस में मिलेगी? सरसों में मिलेगी, या इसकी और भी जो ब्रेसिका की प्रजातियां हैं उनमें मिलती हैं। मिश्रित बहुभ्रूणता, इसे मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियानी कहते हैं। अब इस नाम से अंदाजा लगाया जाएगा कि यहाँ पर मिश्रित मतलब अंड कोशिका तो होगी ही, अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से भी भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। अब अंड कोशिका के अतिरिक्त कौन सी कोशिकाएं हो सकती हैं? जैसे सिनर्जिड सेल हैं, एंटीपोडल सेल हैं, ये अंड कोशिका के अतिरिक्त और कोशिकाएं हैं। और जब इनसे भी भ्रूण का निर्माण होता है, अंड कोशिका से तो होगा ही, साथ ही साथ उन अन्य कोशिकाओं से भी जो एम्ब्रियो सैक के अंदर रहा करती हैं। कौन कौन सी? सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल। तो उनसे भी अधिक भ्रूण, उनसे भी अगर भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो ज्यादा भ्रूण हो जाएंगे, और इसको हम मिश्रित बहुभ्रूणता कहेंगे। क्यों मिश्रित है? अंड कोशिका से तो हो ही रहा है, साथ ही साथ उसकी जो और कोशिकाएं हैं, मतलब एम्ब्रियो सैक के अंदर जो और कोशिकाएं हैं
सिनर्जिड्स या एंटीपोडल सेल, उनसे भी भ्रूण बन जाएगा। तो मिश्रित हो गया। तो ये उदाहरण इसका है एलियम में। मिश्रित पॉलीएम्ब्रियानी एलियम में पाई जाती है। एलियम में जैसे एलियम सेपा हो गया, एलियम सैटाइवम हो गया, मतलब प्याज और लहसुन में। इसको याद कर लेना कि मिक्स जो होता है, मिक्सिंग जो होती है प्याज और लहसुन की मिक्स करके कई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लेना। अपस्थानिक बहुभ्रूणता एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियानी, ये क्या होती है? भ्रूण कोश से बाहर स्थित। अब देखिए यहाँ पर दोनों में भ्रूण कोश का काम था, यहाँ पर भ्रूण कोश से बाहर है, अपस्थानिक का मतलब अलग से। तो भ्रूण कोश से बाहर अलग अन्य कोशिकाओं से जब अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो इसको हम अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। शब्द में गौर करना, भ्रूण कोश से बाहर स्थित, इनमें भ्रूण कोश के अंदर ये दोनों पर, यहाँ पर भ्रूण कोश से बाहर स्थित अन्य कोशिकाओं से जब अधिक भ्रूण बनता है तो इसको हम अपस्थानिक बहुभ्रूणता या एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियानी कहते हैं। और ये नींबू, संतरा और आम पर मिलता है। विदलन बहुभ्रूणता क्या होगी? अब इसमें विदलन मतलब विभाजन होगा किसी चीज का। तो ये चीज आपको याद रखना है, जाइगोट। जाइगोट का अधिक भागों में बंटवारा हो जाता है और प्रत्येक भाग से भ्रूण बन जाते हैं, जिससे तमाम भ्रूण बन जाएंगे। और ये कुमुदनी और क्रोटोलारिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसको कैसे याद किया जाएगा? ये क्लीवेज का शब्द आता है तो इसके एग्जाम्पल भी का से ही हैं, कुमुदनी और क्रोटोलारिया। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियानी, कुमुदनी और क्रोटोलारिया पर। इसको याद कर लेना। अपस्थानिक किसमें? आम में। आ से अपस्थानिक, आ से आम, और ये साइड में अपना नींबू और संतरा भी। तो ये खास पॉइंट थे इसके, एक बार फिर से सुन लीजिए। पॉलीएम्ब्रियानी जो होगी ये अधिक भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया है। जिम्नोस्पर्म में ज़्यादा पाई जाती है, एंजियोस्पर्म में कम पाई जाती है। खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने संतरे में किया था। 4 प्रकार की होती है। सरल बहुभ्रूणता ये सरसों में मिलेगी, जिसमें भ्रूण कोश ज़्यादा मात्रा पर रहते हैं और उसमें प्रत्येक भ्रूण कोश पर एक अंड कोशिका होगी और उस अंड कोशिका का निषेचन होगा। जहाँ जहाँ भ्रूण कोश है वहाँ वहाँ अंड कोशिका होगी, उनका निषेचन होगा, जिससे भ्रूण ज़्यादा मात्रा में बन जाएंगे। मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियानी में क्या होगा? यहाँ पर भी भ्रूण कोश रहेगा, उसमें अंडकोशिका होती है। तो अंडकोशिका के अतिरिक्त, अंडकोशिका तो है ही, उसके अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से भी भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, जिससे ज़्यादा मात्रा में भ्रूण वहाँ पर हो जाएंगे, और उसका उदाहरण एलियम है। इसके बाद अपस्थानिक बहुभ्रूणता, ये अपस्थानिक मतलब अलग स्थान, तो भ्रूण कोश से हट जाएंगे। भ्रूण कोश से बाहर स्थित अन्य कोशिकाओं से अधिक भ्रूणों का निर्माण, ये अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहलाता है। और इसका उदाहरण आम है, आ से अपस्थानिक और आ से आम, नींबू और संतरा। इसके बाद क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियानी, क्लीवेज होगा किसमें होगा? जाइगोट में क्लीवेज होगा, जिससे कई खंड बनेंगे और प्रत्येक खंड से भ्रूण बन जाएगा। और एग्जाम्पल इसके कुमुदनी और क्रोटोलारिया हैं। का से क्लीवेज होता है और का से कुमुदनी और क्रोटोलारिया आते हैं। तो इस प्रकार से पॉलीएम्ब्रियानी के बारे पर ये वर्णन था। आप चाहें तो इसकी नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पॉलीएम्ब्रियानी की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।